हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। और बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हेडिंग है हमारा। चैप्टर का नाम जो है बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में किया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि पहला फील्ड जो हम लेंगे वो मेडिसिन के फील्ड में लेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा इन मेडिसिन। फर्स्ट जो हमने लिया किसमें, इन मेडिसिन। ठीक है ना। मेडिसिन में भी बहुत तरह की मेडिसिन बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बट जो हम पहला मेडिसिन बनाएंगे उसमें भी हम हेडिंग ले लेंगे। और पहला मेडिसिन जो हमारा आया वो हमने क्या, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाएंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब इसके डिटेल में हम जाने से पहले क्या करें, फटाफट हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन बनाया गया कैसे बनाया गया। तो उससे पहले हम जानें कि भाई इंसुलिन होता कैसा है, कहाँ बनता है। ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट अगर हम नोट करें तो इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, इन बीटा सेल्स ऑफ islets of Langerhans, islets of Langerhans of pancreas। ठीक है, ये तो हमको पता है। सेकेंड पॉइंट में जो हम जानते हैं वो क्या है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो हम बोल देंगे प्रोड्यूस्ड एज प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। ठीक है। प्रो इंसुलिन का मतलब क्या है आप सब लोग जानते हो, इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ही ये बनता है। अब आगे देखो, अब अगर ड्रॉ करें हम लोग कि भाई इंसुलिन जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बहुत एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा। ठीक है ना। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलो देखो, यहाँ से ये हो गया हमारा एक चेन बी। ठीक है। चेन बी से हम ले लेते हैं फिर चेन सी, और फिर चेन सी से हम ले लेते हैं एक चेन ए। चेन ए। ठीक है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं हमारे इंसुलिन के अंदर जो इंसुलिन बनता है। ठीक है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये हो गए 3। अब यहाँ पे देखो आ जाते हैं, हम लेबलिंग कर देते हैं इसका। तो लेबलिंग में सीधा हम आ जाएँ तो यहाँ पे हमारा लेबल जो बन रहा है ये हमने ले लिया। ये हो गया आपका सी पॉलीपेप्टाइड चेन। आप इसी को अपने बुक में देखते हो सी पेप्टाइड के नाम से भी लिखा गया है। तो सी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये सी पेप्टाइड। ये क्या है, तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज चेन ए एंड दिस इज चेन बी। ठीक है ना। ए बी एंड सी ये 3 चेन्स हो गए। समझना बाबू, ये 3 चेन बनता है जब इंसुलिन जब बनेगा बीटा सेल में, तो ये क्या होगा, प्रो इंसुलिन। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर देखते हैं जब इंसुलिन मैच्योर होता है तो उसमें सिर्फ चेन ए और चेन बी ही होते हैं, मतलब सी चेन क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो फिर इसका एडवांटेज क्या है, क्यों चेन बना ही फिर चेन सी। तो चेन सी बनने का एडवांटेज क्या आता है, इसको मैं आपको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि जो सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड पुल्स चेन ए एंड चेन बी closer to each other
सो दैट, किस लिए, सो दैट, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि ए और बी किस में, ए और बी जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक साथ लिंक्ड होते हैं मैच्योर इंसुलिन में। तो इसलिए यहाँ पे क्या करें, सो दैट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक ना। और जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है चेन सी रिमूव हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पे बड़ा आसान सा है। बस एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि देखो जो चेन्स हमने लिया है ना यहाँ पे, चेन ए, चेन बी, चेन सी, तो इसमें क्या होगा, देखो जो पॉलीपेप्टाइड चेन ए है, मतलब ए पॉलीपेप्टाइड, इसके अंदर जो होते हैं 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होंगे, 21 अमीनो एसिड्स। चेन बी जो होता है ना, इसके पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसका सीक्वेंस भी होता है कि कौन से सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस को फ्रेडरिक सैंगर ने बाद में जब इंसुलिन बनाया गया ना, तो इंसुलिन बनाने के उस टाइम पे उन्होंने भी बड़ा अपना रोल प्ले किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने सीक्वेंस बता दिया कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, ठीक ना। तो बाद में बताया गया। लेकिन अभी यहाँ पे चेन सी में भी होता है 34 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बनाना है हमको इंसुलिन, वो ह्यूमन इंसुलिन के बिल्कुल जैसा होना चाहिए। तो भाई कितना बड़ा होना चाहिए, कितने उसमें अमीनो एसिड्स होने चाहिए। तो ये जो चेन ए बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन ए, उसमें 21 अमीनो एसिड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बी बनेगा उसमें 30 अमीनो एसिड्स, ठीक है। सी पॉलीपेप्टाइड को हम लोग लिंकर पेप्टाइड भी बोलते हैं, लिंकर पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये दोनों चेन ए और चेन बी को लिंक करता है। अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पे कि ये बनता कैसे है, ठीक है। देखो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसान था। बट जो चैलेंज था ना, वो ये था कि चेन ए और चेन बी के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। तो इस चैलेंज को भी सॉल्व किया गया, और चैलेंज एक्सेप्ट करने का काम किसने किया, एक अमेरिकन कंपनी थी, है ना। एन अमेरिकन कंपनी, जानते हो आप, एन अमेरिकन कंपनी नेम्ड एज, क्या नाम था उसका, एली लिली, नेम्ड एज एली लिली, ये कंपनी थी। एन अमेरिकन कंपनी नेम्ड एज एली लिली प्रोड्यूस्ड फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इन 1983। आप जान रहे हो 1983, याद कर सकते हो, है ना। वो 1983 में ही हम लोग पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे, है ना। तो 1983 इसका डेट भी होता है, 5 जुलाई 1983 को ये लॉन्च किया गया था। एली लिली कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है। तो इन्होंने सबसे पहले, मतलब इनके जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया। अब आते हैं यहाँ पे कि कैसे बनाया इन लोगों ने, ठीक है। बहुत आसान है भाई। हम लोग क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए को पहले सर्च करते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर हम आइसोलेट करते हैं, फ्रैगमेंटेशन करते हैं, किसी वेक्टर के साथ लिंक करके होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे किया गया। देखो क्या काम किया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि बीटा सेल्स जो है ना, बीटा सेल्स, क्योंकि इंसुलिन कहाँ बनता है, बीटा सेल के अंदर ही तो बनता है ना। बीटा सेल्स लिया, यहाँ पे भी बीटा सेल्स हो गई, और इन बीटा सेल्स से सबसे पहले क्या किया गया, आइसोलेशन किया गया। किसका, आइसोलेशन ऑफ जीन्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आइसोलेशन ऑफ जीन्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ए पॉलीपेप्टाइड यहाँ से किया गया, ठीक। सेम वही चीज़ यहाँ से भी किया गया, क्या, यहाँ से भी आइसोलेट किया गया। कौन सा जीन, यहाँ से कर लो आप, ये ले लेते हैं हम। यहाँ से भी क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर बी पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि यही दो पॉलीपेप्टाइड तो मैच्योर इंसुलिन में पाए जाते हैं, ठीक है। आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट किया, मिल गया हमको यहाँ पे। आइसोलेशन से आगे हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे जीन आ गया।
कौन कौन सा आ गया देखो, एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, दोनों जीन्स आ गए, आइसोलेट किया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे बनाया था, ठीक है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कराया पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड चेन बी, वो कहाँ प्रोड्यूस किया, तो ई कोलाई में बनाया था। देखो बाबू, ई कोलाई क्या होता है, ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देना। अब डायरेक्टली अगर हम इस जीन को कट करके और लाइगेट कर दें प्लाज्मिड के साथ और ट्रांसफ़र कर दें ई कोलाई में, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंसुलिन बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। और क्या है उसको ज़रा ध्यान दोगे, बहुत ईजी चीज़ है, इसको ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। देखो क्या कि इन्होंने, चूँकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जब हम जीन की बात करते हैं तो स्प्लिट एंड नॉन स्प्लिट जीन आपने पढ़ा होगा, है ना। सारे के सारे जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं, एक्सेप्ट दो को छोड़ करके एक होता है जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं। हिस्टोन को बनाने वाला जीन जो होता है वो नॉन स्प्लिट होता है। ठीक ऐसे ही जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, तो इंटरफेरॉन जो बनता है उसको बनाने वाले जो जीन होते हैं वो भी नॉन स्प्लिट होते हैं। दो जीन होते हैं जो नॉन स्प्लिट होते हैं, बाकी जितने भी जीन्स यूकैरियोट्स में होते हैं वो सबके सब कैसे हैं बाबू, स्प्लिट जीन है। स्प्लिट जीन होने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जीन जिसके पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं। देखो जैसे बोले हम यहाँ पे स्प्लिट जीन अगर होगा तो दो तरह, स्प्लिट जीन क्या करेगा, जब ये एमआरएनए बनाएगा तो उस एमआरएनए में क्या होगा, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स आएंगे। अरे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बारे में आप सुने होंगे, एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग पार्ट होते हैं, इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं। तभी तो एचएनआरएनए बनता है जिसके अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होंगे, तो उसको एचएनआरएनए बोलेंगे। फिर एचएनआरएनए की हम स्प्लाइसिंग कराएंगे, कैपिंग एंड टेलिंग जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, तो कैपिंग एंड टेलिंग जब होगा तो उस तब जा करके एचएनआरएनए जो होता है वो एक प्रोसेस्ड एमआरएनए में चेंज होता है, और वो एमआरएनए फिर क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, देखो सबसे पहले ये जो इन्होंने जीन निकाला, जीन फॉर ए चेन, और ये क्या है, जीन फॉर बी चेन। ठीक, अब इसका इन्होंने सबसे पहले क्या करा है, ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। देखो बाहर में ही है, लैब के अंदर ही सब हो रहा है। क्या किया इन्होंने, निकाला, निकालने के बाद से क्या किया, इसका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक ना, इसका ट्रांसक्रिप्शन, समझो। जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन का काम क्या है, एचएनआरएनए बनाना। भाई स्प्लिट जीन है तो एचएनआरएनए बनेगा, अगर नॉन स्प्लिट हो तो डायरेक्ट एमआरएनए बन जाता है ना। तो यहाँ से इन्होंने क्या कराया, क्या किया, यहाँ से बन गया सीधा, सॉरी, एक जीन बना, ठीक है, यहाँ से हम प्रोड्यूस करा दे रहे हैं, ये बना। अब इसमें जो हो गया, स्प्लिट एंड नॉन स्प्लिट दोनों पार्ट दिखा दें हम, एक सेकंड रुक जाओ, ये दिख नहीं रहा बाबू। इसमें हम ये दिखा दे रहे हैं और फिर इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये दिखा दे रहे हैं, शायद आप समझ पाओ, है ना। स्प्लिट एंड नॉन स्प्लिट समझना, रेड वाला जो है वो नॉन स्प्लिट, सॉरी वो क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स हैं, और जो ये रेड येलो वाला है ये एक्सॉन्स हैं, इसको ज़रा समझना आप, ठीक है ना। तो ये दोनों आ गए। अब यहाँ से क्या मिल गया हमको, ये जो रेड वाला है दिस इज व्हाट, इंट्रॉन। रेड वाला क्या है, दिस इज इंट्रॉन। और येलो वाला क्या है, दिस येलो पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है ना, दिस इज आल्सो एक्सॉन। और आप जानते हो कि ऐसा आरएनए जो एक्सॉन और इंट्रॉन के साथ में है, इसका हम एक ही नाम देते हैं, और नाम क्या है, एचएनआरएनए। दिस इज व्हाट, एचएनआरएनए, दिस इज आल्सो एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जिसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर जाकर के क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो ये हो गया। इसके बाद से देखो फिर क्या किया गया, इनका फिर से स्प्लाइसिंग कराया गया। भाई कैसे करते हैं हम एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो स्प्लाइसिंग किया गया, यहाँ पे हम मेंशन कर दें क्या, स्प्लाइसिंग। और जब स्प्लाइसिंग होगा तो आप जानते हो स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और एक्सॉन्स क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे।
तो इंट्रॉन्स और एक साथ जब रिमूव होकर इंट्रॉन्स एक साथ आ जाएंगे तो इंट्रॉन रिमूव हुआ, एक्सॉन पास आया। अब एक्सॉन्स को क्या होगा, एक साथ लिंक किया जाएगा। किससे लिंक किया जाएगा, लाइगेज से, डीएनए लाइगेज के हेल्प से। मैं यहाँ पे येलो लिया हूँ, तो ये हमने एक सेकेंड स्प्लाइसिंग किया। स्प्लाइसिंग के बाद से क्या आ गया, सारे के सारे, ठीक है ना, ऐसे हो गया। ठीक, अब इसके बाद से क्या किया, इस पे डीएनए लाइगेज यूज़ कर दिया। ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, आप जानते हो। और इस लाइगेज का काम क्या है, जो फ्रैगमेंट्स है इनको एक साथ जोड़ देना, ठीक ना। तो डीएनए लाइगेज का यूज़ किया गया। डीएनए लाइगेज का यूज़ करने से क्या हो गया, यहाँ पे फिर से क्या मिल गया, एकदम कंप्लीटली प्रोसेस्ड, यहाँ पे आ गया क्या, कंप्लीटली प्रोसेस्ड एमआरएनए। क्लियर हो गया, कंप्लीटली प्रोसेस्ड एमआरएनए आ गया। अब देखो बाबू, यहाँ से जब एमआरएनए मिल गया तो ऐसा नहीं कभी एमआरएनए फिर इससे प्रोटीन बना लिया जाएगा, नहीं। बनाना तो कहाँ पे है, लिविंग बॉडी के अंदर, वहाँ पे प्रोकैरियोट यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या किया गया कि अगली बार में फिर से, अभी इसके साथ क्या किया गया, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए है, डीएनए के साथ लिंक करना है, ठीक है ना। तो डीएनए के साथ लिंक करना है, तो अभी इस एमआरएनए से फिर डीएनए बनाया गया। बहुत ही ये एक क्रूशल स्टेप था। अब यहाँ से इसका क्या किया गया, यहाँ से इन लोगों ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। क्या कराया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो आप जानते हो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन गया एक डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक, डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। और डीएनए मॉलिक्यूल इसका सॉरी, नाम क्या दिया गया, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल को कहा गया कि ये जो जीन ए है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन ए के लिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर ए जीन एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर बी जीन। समझ में आया। जब ये अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हो, सर क्यों नहीं डायरेक्टली जीन जो निकाला गया बीटा सेल से उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया जाता। देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको मेंशन कर दूंगा कि अगर डायरेक्टली हम डाल देते ई कोलाई के अंदर, तो ई कोलाई का जो जीन होता है सब क्या होता है, नॉन स्प्लिट होता है। और जब जीन नॉन स्प्लिट है तो क्या वहाँ पे स्प्लाइसिंग के लिए जो मशीनरी की ज़रूरत है वो प्रेजेंट होगी, क्या नहीं होगी। तो जब मशीनरी के लिए है ही नहीं प्रेजेंट, तो जब मशीनरी है ही नहीं स्प्लाइसिंग के लिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वहाँ पे अगर ह्यूमन का जो जीन है यूकैरियोटिक जीन, जब वो एचएनआरएनए बनाएगा तो उस एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रोटीन जो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एमआरएनए नहीं बन पाएगा ना, जब एमआरएनए नहीं बने तो प्रोटीन बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन कराया जाता है जीन ए और जीन बी दोनों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक जीन, सॉरी यहाँ पे ये बोल सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ machinery for splicing, ह्यूमन जीन, समझना भाव, ह्यूमन जीन बोलें या यूकैरियोटिक जीन बोल दें, सॉरी यूकैरियोटिक जीन cannot be directly transferred to, अच्छा हमने ई कोलाई लिया है ना, ई कोलाई मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, रीजन समझ में आ गया ये क्यों किया गया। अब देखो अब कैसे किया गया सी डीएनए के साथ में, अब क्या किया गया, अब यहाँ से दूसरा आगे बढ़ा लें हम लोग। तो जो सी डीएनए बना, इस सी डीएनए को कौन से कलर में लिया हमने, ब्लू में, ठीक है। ये देखो सी डीएनए रहा हमारा, ये सी डीएनए, ठीक है ना, सी डीएनए, ठीक है। फॉर, ये क्या है, सी डीएनए फॉर ए जीन
और दूसरा हम यहाँ ले लें cDNA फॉर बी जीन। क्लियर हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले हम फ्रैगमेंटेशन कराएंगे। इसके साथ ही साथ हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है जो प्लाज्मिड है, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ ही तो लिंक करेंगे ना हम इसको। ये प्लाज्मिड है, इसमें भी हम दिखा लें यहाँ पे क्या है, तो ये प्लाज्मिड है, ठीक ना, प्लाज्मिड हो गया। अब यहाँ पे ये देखो cDNA ये एक हो गया, एक cDNA ये है और एक ये है cDNA फॉर, दिस इज cDNA फॉर ए, दिस इज cDNA फॉर बी, और ये क्या है, दिस इज अ प्लाज्मिड, मतलब वेक्टर का काम करेगा। दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन कराया। कैसे फ्रैगमेंटेशन किया जाता है, हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके। तो यूजिंग, या ऐसे कर दो, यहाँ पे सीधा कर दो, क्या कहें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया गया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पे भी किया गया, दोनों के साथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर। आज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब यूज़ किया गया तो क्या हो गया, इनके फ्रैगमेंट्स बन गए। फ्रैगमेंट्स कैसे, तो देखो हम यहाँ पे बना देते हैं, एक इसका फ्रैगमेंट बना देते हैं, ठीक है ना, ये फ्रैगमेंट हो गया। बिल्कुल दूसरे में भी हम फ्रैगमेंट बना सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं। ये सब क्या है, ये दीज आर द फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड आफ्टर रिएक्टिंग विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आ गया आपका। फिर यहाँ पे जो प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड का भी हो गया कि यहाँ पे भी इसका फ्रैगमेंटेशन, इसका भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे ये जब हो गया काम, तब क्या किया जाएगा, इनको लाइगेट किया जाएगा। लाइगेट किया गया, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे लाइगेशन होगा इसका, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो यूज़ कर लेंगे हम डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज का यूज़ करते हुए, लाइगेज यूज़ कर दिया गया, सॉरी यहाँ से लाइगेज यूज़ कर दिया गया, डीएनए लाइगेज, और इनको लिंक किया गया। लिंक कैसे किया गया, देखो यहाँ से मिल गया हमको आर डीएनए, ये पहला आर डीएनए, समझो बाबू, ये आर डीएनए आ रहा है, ठीक ना, ये आ गया हमारा आर डीएनए, दिख गया आपको, ये आ गया आर डीएनए, दिख गया आपको, आर डीएनए मिल गया। अब इसको क्या बोला हम लोगों ने, आर डीएनए। आर डीएनए किसके लिए, आर डीएनए फॉर चेन ए, और ये क्या है, आर डीएनए फॉर, सॉरी, डीएनए फॉर चेन बी। समझ में आया, चेन ए एंड चेन बी, ये आर डीएनए आ गया यहाँ पे। अब इन आर डीएनए को क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ पे, ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। देखना यहाँ पे, ये जो ए वाला है ना, इसको अलग ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया गया, बी वाले को अलग ई कोलाई में, ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चेन ए और चेन बी को अलग अलग सेपरेट ई कोलाई में प्रोड्यूस कराया गया। तो यहाँ से आ गया क्या, चेन ए, और दूसरे तरफ से चेन बी, ठीक है। तो चेन ए एंड चेन बी, कौन सा कलर लिया था हम लोगों ने, जो दिखाया था, ब्लू है और येलो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया चेन ए। अब चेन ए को हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारा चेन, एक सेकंड भूल गया मैं, ये है ना, ये है ब्लू और ये थोड़ा ग्रीन है, ठीक है। यहाँ से आ गया चेन ए, समझो बाबू, चेन ए, दिस इज चेन ए, ठीक। एंड यहाँ से क्या आ गया, दूसरी तरफ से चेन बी आ गया, ठीक ना,
दूसरी तरफ से आ गया हमारा, ये था चेन बी, दिस इज चेन बी। आप क्या देखोगे, ये मिल गया ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, और ई कोलाई में क्या हो गया, चेन ए आ गया और चेन बी आ गया। ई कोलाई के अंदर ही बना, इसमें ये नहीं कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया तो आप ये मत देखने लगे कहाँ गया, ठीक है ना। ये क्या है, चेन ए एंड दिस इज चेन बी, मतलब एक ए पॉलीपेप्टाइड है और एक बी पॉलीपेप्टाइड है, ठीक ना, ये हो गया और एक ये हो गया। अब इन दोनों को क्या किया गया, दोनों को एक साथ प्लेस किया गया, समझो, दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया गया, एक साथ प्लेस कर दिया गया, चेन ए एंड चेन बी को, चेन ए एंड चेन बी अंडर सुटेबल लैबोरेटरी कंडीशन, क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया गया। अब यहाँ से आ गया क्या, यहाँ बॉन्ड बन गया, देखो दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज, समझ में आया, क्या है ये, डाइसल्फाइड लिंकेज है, बन गया यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज। अच्छा, आप याद ध्यान रखोगे कि जो चेन ए है ये ए पॉलीपेप्टाइड है और दिस इज बी पॉलीपेप्टाइड। एक चीज़ याद रखोगे हमेशा कि एक जो इंसुलिन बनता है ना, टोटल अगर देखें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो चेन ए में है 21 और चेन बी में कितने 30, 51 अमीनो एसिड वाला हमेशा इंसुलिन होता है। और इसमें देखोगे ना तो इसमें क्या होगा, दो ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ए और बी के बीच में, ठीक। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड और होता है जो चेन ए के बीच में ही बनता है। मतलब अगर उसको मैं ऐसे रफली दिखाऊं तो यहाँ से मैं बनाना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप इसको देखना भी है आपको, तो मैं दिखा दूँ यहाँ पे, देखो सिंपल सा, एक यहाँ से एक और होता है, देख रहे हो, इसके बीच में एक और होगा, चेन ए में ही होगा, बट उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते नहीं है, कोई मतलब नहीं होता यहाँ दिखाने का। बस ये समझो कि ये हो गया हमारा एक क्या, एक प्रोसेस्ड, ये क्या है, एक प्रोसेस्ड इंसुलिन है, ठीक। और ये इंसुलिन मिल गया हमको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ये है, ठीक है ना। अब आया कि एली लिली कंपनी ने इंसुलिन बना दिया, इसका नाम क्या दिया था, ह्यूमोलिन, वो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ साइंटिस्ट का नाम और भी आ जाता है, जैसे इसमें आ जाते हैं एक हमारे बेंटिंग एंड बेस्ट हैं, ठीक है। बेंटिंग एंड बेस्ट, इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने सबसे पहले डॉग से, मतलब जब ये बन गया ना तो डॉग से इंसुलिन निकाला और उसका प्रोसेसिंग करा करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से दूसरा इंसुलिन बनाया गया, ठीक है। और देखा गया कि उसका जो रिएक्शन टाइम होता है, नहीं इसको छोड़ दो आप, ऐसे बस इतना रखो यहाँ पे, क्या कि जो इंसुलिन बनाया गया ह्यूमन इंसुलिन जिसका नाम ह्यूमुलिन दिया गया, तो ह्यूमुलिन में क्या हो गया कि यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, साइंटिस्ट आ जाएंगे यहाँ पे, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेडरिक सेंगर gave the amino acid sequence, amino acid sequence in human insulin, in human इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, ये बाद में क्या हो गया, देखो जब ये देखा तो एली लिली और एली लिली एंड रैनबैक्सी, आप जानते हैं रैनबैक्सी, ये हमारे यहाँ इसकी दवाइयाँ आती हैं, एली लिली एंड रैनबैक्सी, ये दोनों लोगों ने मिलके क्या किया, इन्होंने एक और इंसुलिन प्रोड्यूस किया। पहला तो ह्यूमुलिन था, ह्यूमुलिन का ही जैसा काम करने वाला दूसरा इंसुलिन बनाया, और वो इंसुलिन क्या था ना कि उसका एक्टिवेशन टाइम थोड़ा जल्दी होता है, समझना यहाँ पे, ह्यूमुलिन जितना टाइम एक्टिवेट होगा उससे कम टाइम में ये जो दोनों कंपनी मिलके बनाई जिसका नाम ह्यूमोलॉग दिया, समझना बाबू, क्या बोला, ह्यूमोलॉग, तो ह्यूमोलॉग बना दिया गया, इट इज़ एनालॉगस टू ह्यूमुलिन,
समझ में आ रहा है कैसा है, एनालॉगस टू होमोलिन। तो इस तरह से करके ह्यूमुलिन या इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया, जो आजकल हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसका यूज़ करके हम लोग अपना डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है उसको हम लोग क्योर करने में लगे हुए हैं, मेंटेन करे हुए हैं। बस थैंक यू। अगला हम लेक्चर देखते हैं इसके आगे दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में।